आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट, यानी कि छूट या कटौती। देखिए, छूट या कटौती क्या होती है। विक्रेता क्या करता है, बेचने वाला क्रेता को कुछ छूट या डिस्काउंट, ठीक है, कहता है कि वो प्राइस में कुछ कम कर देता है। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, आप कहते हैं ना कि कितना छूट करोगे, यानी जो प्राइस है उसमें से कितना कम करोगे। तो कहता है कि देखिए, छूट या डिस्काउंट क्या होती है, विक्रेता द्वारा क्रेता को दी गई रियायत कहनी या डिस्काउंट, ठीक है। और यह छूट क्या होती है, दो तरह की। ये जो छूट है वो दो तरह की, एक कैश डिस्काउंट और दूसरी ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट जो है वो उसको बोलते हैं रोकड़ या नगद कटौती हिंदी में, और ट्रेड यानी कि व्यापारिक छूट या कटौती, व्यापारिक छूट बोलते हैं। कटौती भी बोल सकते हैं, छूट भी बोल सकते हैं। तो ये दो तरह की छूट है। अब ये जो दो तरह की छूट है, इनका क्या उद्देश्य है। पहली चीज देखिए, जो ट्रेड डिस्काउंट पहले लेते हैं, ये ज्यादा इजी है, पहले इसको देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट और ये इधर क्या है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सेल्स को प्रमोट करने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए। आप दुकान पे जाते हैं, एमआरपी एक लिस्ट प्राइस छपा हुआ मूल्य होता है ना, उसमें से सेलर कहता है कि इतना माल खरीदोगे तो इतना % डिस्काउंट कर देंगे, एमआरपी से इतना लेस कर देंगे, कहता है ना। ये क्या है, ये ट्रेड डिस्काउंट। आपको लिस्ट प्राइस से क्या किया जा रहा है, कुछ प्राइस घटाकर दिया जा रहा है, लेकिन वो क्या कहता है कि इतना माल खरीदोगे तब इतना डिस्काउंट, एक पीस खरीदोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट का मेन पर्पस क्या होता है, टू प्रमोट सेल्स। मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, सेल्स को बढ़ावा देना, बिक्री को क्या करना, बढ़ावा देना। और एक बात और है, इसको लिस्ट प्राइस में से क्या किया जाता है, डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस, इसको लिस्ट प्राइस में से माइनस कर दिया जाता है। जो लिस्ट प्राइस दिया रहेगा उसमें से इसको क्या किया जाता है, सूची मूल्य जिसको आप कहते हैं। सवाल में दिया रहेगा कि माल का सूची मूल्य 50,000 है, 10% डिस्काउंट, तो 50,000 का 10% कितना हुआ, 5,000 हुआ, माइनस कर लिया जाए, ठीक है। तो डिडक्टेड फ्रॉम या माइनस फ्रॉम लिस्ट प्राइस, इसको लिस्ट प्राइस में से क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया। क्लियर है। और लास्ट में इसके लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं खोला जाता, नो सेपरेट अकाउंट, नो सेपरेट अकाउंट इज ओपन। कोई एक अलग से कोई खाता नहीं खोला जाता है, ठीक है, इसको डायरेक्ट माइनस करके दिखलाया जाता है। इसके लिए कोई भी जो है अलग से खाता नहीं खोला जाता है। फिर से समझ लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट प्रमोट करने के लिए है सेल्स को, और इट इज डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस, इसको लिस्ट प्राइस में से क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। एंड नो सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ट्रेड डिस्काउंट, कोई भी अलग से कोई अकाउंट डिस्काउंट का इसके लिए नहीं खोला जाए। क्लियर, कोई दिक्कत है आपको, नहीं है। जैसे समझिए, अब आप एक जर्नल एंट्री के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं आप एक जर्नल एंट्री के लिए कहूं, जर्नल का कॉलम खींच लीजिए,
अब ये कॉलम तो आप लोग फिल कर लीजिएगा, कई बार बता चुका हूं। मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन दिया है जनवरी 5, गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब 80,000 का माल बेचा गया है राम को 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। मैंने कहा था अब इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। पहली चीज खोजिए, हर एक जर्नल एंट्री बनाइए तो खोजिए क्या आ रहा है और क्या गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, गुड्स गोज आउट, जा रहा है तो क्रेडिट हो गया। क्या आ रहा है, गुड्स सोल्ड टू राम, कहीं लिखा है फॉर कैश, नगद लिखा है कि नगद में माल बेचा। जब व्यक्ति का नाम दिया हो और यह स्पष्ट न किया गया हो कि उधार बेचा गया है या नगद बेचा गया है तो उधार मानते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब पर्सन का नाम दिया है और आगे नहीं लिखा गया है कि फॉर कैश में बेचा गया है, ठीक है, नगद बेचा गया ये कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है, तो ये ट्रांजेक्शन उधार ही माना जाएगा। तो गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स जा रहा है, क्रेडिट हो गया। उधार बेचे हैं राम को, ठीक है, कुछ उधार बेचेंगे तो कुछ आएगा, नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो क्या होगा, व्यक्ति का नाम राम है। राम क्या कर रहा है, माल पा रहा है कि दे रहा है, गुड्स माल बेचे है ना राम को, तो राम रिसीवर है, वो पा रहा है, राम इज रिसीवर। और नियम क्या था, रिसीवर इज डेबिटेड एंड गिवर इज क्रेडिटेड, तो रिसीवर है तो ये डेबिट हो गया, राम डेबिट हो जाएगा। गुड्स, गुड्स की जगह आप क्या लिखेंगे, बिका हुआ माल है तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, सेल्स। देखिए गुड्स के लिए अलग अलग अकाउंट है, खरीदेंगे तो परचेज, बेचेंगे तो सेल्स, खरीदा हुआ वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न, बिका हुआ वापस आएगा तो सेल्स, ठीक है। बाकी सबका तो जो नाम होता है वही लिख देते। तो देखिए राम डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो क्या लिखें, यहां पे डेट लिखेंगे जनवरी 5 राम। देखिए अगर राम के नाम के आगे अकाउंट लिखना है तो एपोस्ट्रोफी एस डालना पड़ेगा, ठीक है, और अदरवाइज केवल राम लिख सकते हैं। इस तरह एपोस्ट्रोफी एस लिख के तब अकाउंट लिखिए, राम से अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा, कितने का माल है, लिस्ट प्राइस क्या है, कितना परसेंट घटाना है, 10%, 80,000 और लेस कर दीजिए इसका 10% निकाला जाए तो कितना हो जाता है, 8,000। किसी भी चीज का 10% निकालना और लास्ट वाला एक जीरो हटा दीजिए, 8,000 हो गया। अब 80,000 में से 8,000 घटाइए, यानी कितने का माल आपने बेचा, 72,000। हम यहाँ पे 72,000 नोट, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे अब आप स्टेटमेंट लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम एट 10% ट्रेड। आपने क्या किया, माल बेच दिया ट्रेड डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई अलग से अकाउंट खुला है, नहीं खुला है। माल तो बेचे हैं राम को, तो राम का अकाउंट खुला है और सेल्स अकाउंट खुला है। डिस्काउंट के लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं खुला है, बस ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ नरेशन में स्टेटमेंट में दिखला देते हैं। क्लियर है, यहाँ दिखा देते हैं और यहाँ अमाउंट में से क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा है, बना लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसको मिटा देना, आगे देखिए, आगे जो है अब हम नगद छूट या नगद कटौती दें।
इसको ही मिटा, पूरा मिटा दूं। अब आप देखिए नगद छूट या नगद कटौती, व्यापारिक वाली तो हो गई, नगद छूट के बारे में बात कर, कहता ये क्यों होती है, टू प्रमोट कैश पेमेंट या कैश ट्रांजेक्शन। लोग कहते हैं इतने दिन के अंदर तुरंत पैसा दोगे, तुरंत कैश पेमेंट करोगे तो इतना % डिस्काउंट दे देंगे, कहते हैं ना लोग, या इतने दिन के अंदर भुगतान करने पर इतनी छूट। वो कौन सी छूट है, वो कैश डिस्काउंट है। कौन सी डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। और कैश डिस्काउंट में एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है, ए सेपरेट अकाउंट इज ओपन, खोला जाता है, ठीक है। डिस्काउंट का एक सेपरेट अकाउंट क्या किया जाएगा, फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट के लिए एक अलग से अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए डिस्काउंट के लिए हम लोग एक अलग से अकाउंट खोलते हैं तो क्या वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपने जो है कैश डिस्काउंट पाई है तो वो आपकी इनकम होगी, उसको इनकम के रूप में ट्रीट करेंगे और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। और वही कैश डिस्काउंट अगर आपने दूसरे को दी है तो वो ऑलवेज क्या होगी, खर्च के रूप में होगी और ऑलवेज डेबिट होगी। क्लियर। तो अगर दी गई छूट है, डिस्काउंट अलाउड है, मान लीजिए आपने दी है दूसरे को, डिस्काउंट अलाउड, तो ये डेबिट होगी। और वही डिस्काउंट अगर आपको मिली है, आपने प्राप्त किए है, तो वो इनकम के रूप में होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये क्रेडिट हो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है। समझ लेंगे कि जो कैश डिस्काउंट है वो कैश पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, कैश पेमेंट को बढ़ाने के लिए, और कहता है कि ये सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर डिस्काउंट, कहता है कि एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाएगा, एक अलग से खाता खोला जाएगा, सेपरेट अकाउंट, ठीक है। किसके लिए खोला जाएगा, डिस्काउंट के लिए। अब वो डिस्काउंट के लिए खोला जाएगा तो क्या वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर डिस्काउंट आप दे रहे हैं तो वो खर्च माना जाएगा, वो डेबिट होगा। और अगर वो रिसीव हो रही है तो वो इनकम मानी जाएगी और वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, ठीक है। इधर बना देता हूं मैं, मिटा दो ना इसको, पहले इसको मिटा देंगे तब जो है, जैसे देखिए ट्रांजेक्शन कैसे देगा, थोड़ा सा ऊपर वाला है। हम लोग यहाँ जर्नल का फॉर्मेट खींच लें, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये एलएफ, ये अमाउंट डेबिट और ये अमाउंट क्रेडिट, ये जर्नल, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर जो है, सुने इधर, मैं कैश डिस्काउंट की बात कर रहा था। एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, जनवरी 10 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन,
9800, डिस्काउंट अलाउड 200। पहली चीज। अब ये क्वेश्चन तो ट्रांजैक्शन लिख दिया गया, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन लिखा गया कैश रिसीव फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, इसको कैसे क्या करेंगे। कहता है कि अगर कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 9800 दिया है, डिस्काउंट अलाउड 200 दिया। पहला कंफ्यूजन क्या होता है कि ये जो डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है। कहीं लिखा है कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। दूसरी चीज, पेमेंट के वक्त यहां ना खरीदा गया ना बेचा गया, यहां पेमेंट रिसीव कर रहे हैं ना, पेमेंट के वक्त जो डिस्काउंट होती है वो कैश डिस्काउंट। कौन सी डिस्काउंट होती है? कैश डिस्काउंट। दूसरी चीज, इसमें ट्रेड डिस्काउंट कहीं लिखा भी नहीं है। तीसरी चीज, अब ये देखिए, ये 9800 रुपए और ये 200 रुपए डिस्काउंट, क्लियर है। 200 काटने के बाद आपको कितना रुपया मिल रहा है? 9800। हमने कहा क्या, आप पहले ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाएंगे, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, और उसमें देखेंगे क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। इसका आप देखिए, इसमें क्या आ रहा है क्या जा रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, कैश क्या हो रहा है? कम सिन। कितना कैश कम सिन? 9800। जो आएगा वो क्या हो जाएगा? डेबिट। अब कैश तो आ रहा है लेकिन कुछ जा रहा है नहीं जा रहा, तो किसका नाम रहेगा? मोहन। मोहन क्या कर रहा है? कैश रिसीव कर रहा है। रिसीवर है कि गिवर है? पा रहा है, रिसीवर है, सॉरी गिवर है। मोहन तो दे रहा, तभी ना हम रिसीव कर रहे हैं। मोहन यहाँ पे पैसा दे रहा है, गिवर है, गिवर है। और हमने पढ़ा क्या, रिसीवर इज डेबिटेड एंड गिवर इज, तो ये क्रेडिट हो जाए। देखिए, हमने 9800 रुपीज प्राप्त किया है और 200 डिस्काउंट, यानी हमको मोहन से कितना रुपया टोटल पाना था? 10,000 रुपए। 200 काटने के बाद आपने कितना रिसीव किया है? 9800। इसका मतलब है कि मोहन के खाते में कितना दिखाएंगे? 10,000। हमको कितना पाना था? 10,000। तो ये मैंने पढ़ाया था कि दोनों ओर की अमाउंट बराबर होनी चाहिए। इधर 10,000 इधर 9800। 200 क्या होगा? डिस्काउंट। क्या दिखाएंगे? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट अलाउड है, मैंने अभी बताया है, छूट दी गई है, और जो छूट दी जाती है वो भी क्या होती है? डेबिट होती है। तो ये डिस्काउंट भी क्या होगी? डेबिट हो जाएगी 200। तो कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू मोहन। अब देखिए 10,000 इधर भी हो गया, 10,000 इधर भी हो। कभी भी अगर ऐसा ट्रांजैक्शन दिया है, सुन लीजिए, तो पहले कैश रिसीव फ्रॉम मोहन का बना लीजिए कि कैश आ रहा है डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और मोहन दे रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। कैश तो आ रहा है 9800, कितना मोहन का खाता कितने से हो जाएगा? पूरे अमाउंट से। दोनों अमाउंट को जोड़ लीजिए, 9800 प्लस 200 कितने से क्रेडिट होगा? 10,000। और 200 हम क्या दिखा देंगे? डिस्काउंट। एक बात और ध्यान दीजिए, जिधर कैश होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको ये भूल जाए कि डिस्काउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ठीक है, तो जिधर कैश होता है उधर ही डिस्काउंट भी होता है। कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, अगर कैश क्रेडिट में होता तो डिस्काउंट भी क्या होता? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? तो आप जो है यहां लिख लीजिए, जनवरी 10 कैश अकाउंट डेबिट 9800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू मोहन 10,000।
अगर मोहन के आगे अकाउंट लिखना है तो एपोस्ट्रोफी एस लिखिए। स्टेटमेंट वही रहेगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब जरा देखिए, फिर से एक बार समझ लेंगे इस जनरल एंट्री को। इधर उधर वाला को मिटा देना। फिर से एक बार समझ लीजिए, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन डिस्काउंट अलाउड। बच्चे देखकर इसको घबरा जाते हैं, घबराना नहीं। आप कैश रिसीव फ्रॉम मोहन का बनाइए ना, सिर्फ क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। कैश आ रहा है, कुछ जा नहीं रहा है तो मोहन का खाता। कैश कितना आ रहा है? 9800। ठीक है, मोहन का खाता कितने से होगा? कई लोग 98 में से 200 माइनस करें। नहीं नहीं भैया, 200 काटने के बाद 9800 उससे मिला, यानी उससे पाना कितना था आपको? 10,000। तो मोहन के खाते में कितना लिखा जाएगा? 10,000। और कैश की तरफ कितना आया है? 9800, 9800। तो 200 क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड है तो ऑलरेडी डेबिट होगा, तो कैश भी डेबिट हो गया, डिस्काउंट भी डेबिट हो गया और मोहन क्रेडिट हो गया। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, और कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। क्लियर है ना? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं। एक और एंट्री देखा जाए। मान लीजिए जनवरी 20 दिया, कैश गिवन टू सुरेश 990, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹10। इसकी जर्नल एंट्री बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए पैसा मिल रहा है, सॉरी दिया जा रहा है पैसा, कैश का पेमेंट हो रहा है ना, ये डिस्काउंट आपकी कैश डिस्काउंट हो गई। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट हो गई, एंट्री कैसे बनेगी? पहले आप इसकी एंट्री बना ली, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। कैश गिवन टू सुरेश, कैश जा रहा है, कैश गोज आउट, क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना रुपया जा रहा है? 990, 990। क्लियर? 990 रुपए जा रहे हैं, कुछ आ रहा है? तो किसका नाम? सुरेश का। सुरेश डेबिट होगा क्योंकि वो पैसा पा रहा है, रिसीवर है। सुरेश कितने से डेबिट होगा? 990। तो हम उसको दिए और 10 रुपया डिस्काउंट, यानी 1000 रुपए से उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, और हमको कितना रुपया, हमने कितना रुपया दिया? 990। 10 रुपया क्या हो गया? जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुई है वो 10 रुपया डिस्काउंट भी दिखलाएंगे कि डिस्काउंट क्रेडिट। कितने रुपए? 10 रुपए। 1000 रुपए सुरेश के खाते, 990 हमने दिए हैं, 10 रुपया डिस्काउंट, दोनों मिला के सुरेश के खाते में कितने रुपए जाएंगे? 1000। हमने कितना रुपया दिया? 990। कितना डिस्काउंट काटने के बाद दिया था? 10 रुपये। क्लियर है? ये याद रखिएगा, कैश क्रेडिट में है, डिस्काउंट भी क्रेडिट में रहेगा। कैश डेबिट में रहता तो डिस्काउंट भी डेबिट में रहता। अब इसकी जर्नल एंट्री बना देंगे। जनवरी 20, सुरेश डेबिट 1000 रुपए से टू कैश और टू डिस्काउंट। 990 ये, 10 ये। क्लियर? बीइंग कैश गिवन टू सुरेश। हो गया।
ठीक है, समझ में आ गई बात, एकदम क्लियर है। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, जर्नल में लगभग आप समझ लीजिए कि आपके जो मेन टॉपिक थे जर्नल के, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और जो बाकी कुछ एंट्रीज थी वो सब हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब आगे जो होगा, आगे हम लोग जर्नल में जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लेजर देखेंगे, फिर आगे की जो क्लासेस होंगी वो कंटिन्यू रहेंगी। थैंक यू।